बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम का इंतजार सभी को है कि आखिर 14 नवंबर को क्या कुछ होगा। लेकिन दो चरणों की जो चुनाव हुए उसके बाद एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल में जो आंकड़े हैं उसमें ये बताए गए कि एनडीए की सरकार बन रही है, महागठबंधन को झटका लग रहा है। लेकिन इस एग्जिट पोल के आधार पर ही जो 10 बिहार के हॉट सीट माने जाते हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है, उन 10 सीटों के बारे में आपको बताएंगे कि इन 10 सीटों पर कौन जीत रहा है, एग्जिट पोल में क्या कुछ कहा गया है। इन 10 सीटों में महुआ भी है, जो तेज प्रताप यादव जहां से उतरे, यहां पर तेजस्वी यादव की भी सीट है। तो एक एक कर समझते हैं कि इन 10 सीटों पर क्या कुछ एग्जिट पोल कह रहा है। सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये राघोपुर विधानसभा की सीट है। यहां से अगर देखें तो 3 उम्मीदवार बीजेपी के सतीश कुमार हैं, आरजेडी से तेजस्वी यादव हैं और जनसुराज से चंचल कुमार सिंह हैं। इन तीनों के बीच में अगर देखें तो एग्जिट पोल ये कह रहा है कि आरजेडी यहां से जीत रही है, मतलब तेजस्वी यादव की जीत हो रही है। ये एग्जिट पोल कह रहा है। और ये एग्जिट पोल किसके है? ये है डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल है। ये डीवी रिसर्च एग्जिट पोल ये कह रहा है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। अब अगर दूसरे विधानसभा की अगर बात करें तो यह है महुआ विधानसभा सीट। महुआ में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा हॉट इसलिए है क्योंकि यहां से तेज प्रताप यादव मैदान में है, जो जेजेडी इन्होंने पार्टी बनाया। लालू प्रसाद यादव ने इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, सस्पेंड कर दिया, आरजेडी से निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई जेजेडी और मैदान में उतरे। यहां से आरजेडी के उम्मीदवार भी हैं, डॉक्टर मुकेश रोशन और संजय सिंह भी है बीजेपी से यहां। और दूसरी तरफ देखें तो जनसुराज से इंद्रजीत प्रद हैं। इन सब के बीच में जो डीबी रिसर्च का एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि यहां से जेजेडी यानी तेज प्रताप यादव जीत रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल है, जो जेजेडी को यहां पर विनर बता रहा है कि यहां महुआ की सीट पर आरजेडी को नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव आए थे भाई के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए यहां महुआ में। बावजूद इसके तेज प्रताप यादव की जीत एग्जिट पोल बता रहा है। सबसे चर्चित सीट एक मोकामा विधानसभा सीट भी रही है और मोकामा में जो डीवी रिसर्च एग्जिट पोल कह रहा है कि यहाँ जो 3 उम्मीदवार हैं, अनंत कुमार और दूसरा के वीणा देवी और प्रियदर्शी पीयूष, जनसुराज से है। जनसुराज वर्सेज आरजेडी वर्सेज जदयू। इसमें से जनसुराज का तो 3rd नंबर पर बताया गया है और यहाँ पहले नंबर पर, यानी डीबी रिसर्च एग्जिट पोल ये कह रहा है कि यहाँ से अनंत कुमार की जीत हो रही है। अनंत सिंह यहाँ से जीत रहे हैं, जो अभी जेल में हैं। यह दुलारचंद यादव के हत्या के आरोप में अनंत सिंह जेल में है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। और दुलारचंद यादव की हत्या की वजह से ही मोकामा सीट भी काफी चर्चा में आ गया चुनाव के दौरान। और यहाँ से जो एग्जिट पोल कह रहा है कि अनंत सिंह यहाँ से जीत रहे हैं। ये सबसे लेटेस्ट एग्जिट पोल जो बता रहा है वो हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं दरभंगा के अंतर्गत अलीनगर विधानसभा सीट की। अलीनगर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मैथिली ठाकुर को यहाँ मैदान में उतारा गया है। मैथिली ठाकुर गायिका हैं, मैथिली लोक गायिका मानी जाती हैं। और इस बीच में बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को चुनाव के होने से 5 दिन पहले ही, मतलब चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद चुनाव के पहले चरण की जो वोटिंग थी 6 नवंबर को, इससे 5 से 10 दिन पहले मैथिली ठाकुर को टिकट देती है और यहाँ से अली नगर से मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा जाता है बीजेपी से। यहीं अगर डीवी रिसर्च एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी वर्सेज आरजेडी वर्सेज जनसुराज की लड़ाई है। आरजेडी से विनोद मिश्रा हैं और जनसुराज से विप्लव चौधरी हैं और मैथिली ठाकुर हैं बीजेपी से। इन तीनों के बीच में जो रिसर्च है एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है, डीवी रिसर्च एग्जिट पोल, कि यहां से बीजेपी की मैथिली ठाकुर जीत रही हैं। सीधे तौर से देखिए तो मैथिली ठाकुर पहली बार मैदान में उतरी और यहां से जीत अलीनगर से मैथिली ठाकुर की बताई जा रही है। तारापुर विधानसभा सीट की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि यहां से जो सम्राट चौधरी हैं, डेप्यूटी सीएम हैं बिहार के भी, और ये मैदान में उतरे और इनके मैदान में होने की वजह से तारापुर विधानसभा सीट काफी चर्चा में है। तो ऐसे में सवाल उठा कि यहां से कौन जीतेगा, तो डीबी रिसर्च एग्जिट पोल ये कह रहा है कि तारापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के सम्राट चौधरी की जीत हो रही है। वहीं पर आरजेडी अरुण साव यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। जनसुराज के संतोष कुमार सिंह तीसरे नंबर पर है, जो एग्जिट पोल अभी बता रहा है फिलहाल उसमें से। तो तारापुर से सम्राट चौधरी को जीतता हुआ एग्जिट पोल बता रहा है अभी जो डीबी रिसर्च का एग्जिट पोल है वो।
लखीसराय की अगर बात करें तो लखीसराय में डीबी रिसर्च एग्जिट पोल ये कह रहा है कि 3 जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा जो डेप्यूटी सीएम हैं बिहार के, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अमरीश कुमार हैं क्योंकि लखीसराय सीट कांग्रेस के खाते में गई, और तीसरे पर है जनसुराज से सूरज कुमार। तो इन तीनों के बीच में जो डीबी रिसर्च एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि यहाँ से विजय कुमार सिन्हा की जीत हो रही है, मतलब बीजेपी यहाँ से जीत रही है बल्कि, और कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, जनसुराज तीसरे नंबर पर है, ये एग्जिट पोल बता रहा है। बेतिया विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ इस सीट की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि रेणु देवी, जो आपको याद होगा कि रेणु देवी जब सम्राट चौधरी से पहले नीतीश कुमार जब पाला बदले थे, उससे पहले जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो रेणु चौधरी भी डिप्टी सीएम थे। और यहाँ पर इस सीट के बेतिया विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ से बीजेपी की जीत हो रही है, रेणु देवी यहाँ से जीत रही हैं बीजेपी से। कांग्रेस की तरफ से वशी अहमद हैं जो दूसरे नंबर पर हैं, और अनिल कुमार जनसुराज से हैं जो तीसरे नंबर पर हैं बेतिया विधानसभा सीट से। अब इस सीट की बात करें, चनपटिया विधानसभा की सीट, इस सीट की चर्चा मनीष कश्यप की वजह से भी है क्योंकि मनीष कश्यप पहले बीजेपी में थे, बीजेपी में शामिल हुए, पहले यूट्यूबर, फिर बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव से ऐन मौके पर बीजेपी छोड़कर जनसुराज में जाते हैं और जनसुराज से इन्हें टिकट मिलता है, और उसके बाद जो त्रिपुरारी इनका नाम है, त्रिपुरारी कुमार उर्फ मनीष कश्यप, ये पूरा नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर जनसुराज के खाते में एक सीट, जो यहाँ पर बात करें अब तक में 10 में से, तो एक सीट चनपटिया से जनसुराज पार्टी की जीत बताई जा रही है। यहाँ बीजेपी के उमाकांत सिंह दूसरे नंबर पर, अभिषेक रंजन तीसरे नंबर पर यहाँ बताए जा रहे हैं। चनपटिया में मनीष कश्यप जीत के कगार पर है, जो डीबी रिसर्च एग्जिट पोल कह रहा है। छपरा विधानसभा की चर्चा की वजह खेसारी लाल यादव हैं। खेसारी लाल यादव यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। खेसारी लाल को आरजेडी ने टिकट दिया। पहले ये चर्चा थी कि इनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन टिकट में खेसारी लाल यादव को उतारा गया। तो इस सीट पे देखें तो डीबी रिसर्च एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि यहाँ छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी की जीत हो रही है, मतलब खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं। और यहाँ दूसरे नंबर पर छोटी कुमारी हो सकती हैं, बीजेपी की हैं, और तीसरे नंबर पर हैं जनसुराज। तो जो एग्जिट पोल बता रहा है उस हिसाब से खेसारी लाल यादव की छपरा विधानसभा सीट पर जीत हो रही है। अब एक सीट आता है जो हमने 10 विधानसभा सीटों की बात की, उसमें से गोविंदगंज जो एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी की वजह से गोविंदगंज विधानसभा सीट की चर्चा है। और यहाँ से अगर बात करें कि कौन जीत रहा है तो डीबी रिसर्च एग्जिट पोल ये कह रहा है कि यहाँ एलजेपीआर यानी राजू तिवारी की जीत हो रही है, और यहाँ राजू तिवारी जीत रहे हैं। दूसरे नंबर पर शशि भूषण है कांग्रेस से, और तीसरे नंबर पर जनसुराज है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो जो 10 हॉट सीट है बिहार विधानसभा की, उन 10 सीटों के हमने डीबी रिसर्च एग्जिट पोल के हिसाब से आपको बताया है कि कौन जीत रहा है और कौन यहां से दूसरे और तीसरे नंबर पर आ रहा है। फिलहाल जो फाइनल आंकड़े हैं वो 14 नवंबर को आएगा, और 14 नवंबर के परिणाम में पता चलेगा कि ये 10 हॉट सीट में से जीता कौन और कौन हारा। आपको हर रिपोर्ट 14 नवंबर को जरूर दी जाएगी। न्यूज़ तक पर बने रहिए, और अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।